दोस्तों, भारत की राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं रहते। कभी वही शब्द नारा बन जाते हैं, कभी उम्मीद, कभी चुनौती और कभी आग का शोला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शब्द पर, गाली। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विपक्ष की कथित गालियों को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? राहुल गांधी का इस पर क्या कहना है? और क्या सच में राजनीति सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि अपशब्दों की लड़ाई पर टिक गई है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, दिल से और दिमाग से। 2025 के सितंबर महीने में बिहार से एक बड़ी राजनीतिक हलचल उठी। रिपोर्ट्स आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा के दौरान प्रधानमंत्री की मां पर कथित तौर पर अपमानजनक शब्द कहे गए। नतीजा, एनडीए ने 5 घंटे का बिहार बंद बुला दिया। सड़कों पर हंगामा, दुकानें जबरन बंद, यात्री परेशान। समर्थक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं विपक्ष ने इस बंद को फ्लॉप शो बताया। इस बीच पटना की अदालत में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पूरा माहौल गर्म हो गया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठा कि क्या ये चुनावी रणनीति है? क्योंकि अगर आप मोदी जी के भाषणों को देखें तो वे बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुझे और मेरी मां को गाली देती है, ये मातृशक्ति का अपमान है। मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि ये कोई गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। उन्होंने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस ने मुझे 90 से ज्यादा बार गाली दी है। किसी ने मुझे सांप, किसी ने बिच्छू, किसी ने गुंडा, किसी ने चाय वाला कहा है। उनका तर्क है कि कांग्रेस जब भी हार मान लेती है तब वे विकास या नीतियों पर बात नहीं करती बल्कि अपशब्दों पर उतर आती है, और वे इन गालियों को जनता के बीच एक भावनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मोदी कहते हैं, जब मुझे गाली दी जाती है तो दरअसल ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। यानी गाली सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि देश को दी गई है। यही नैरेटिव वो लगातार गढ़ते हैं। राहुल गांधी का कहना बिल्कुल अलग है। उनके शब्दों में मोदी जी बार बार गाली की राजनीति करके असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की हालत खराब है, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन चुनावी मंच से मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे गाली दी। राहुल का आरोप है कि गाली का मुद्दा सिर्फ एक इमोशनल डाइवर्जन है। वे कहते हैं कि जब भी मोदी सरकार से कोई बड़ा सवाल पूछा जाता है, जैसे नौकरी कहाँ है या क्यों गरीबों की हालत नहीं सुधरी, तो जवाब की जगह गाली कार्ड खील दिया जाता है। हाल ही में राहुल ने कहा कि सच तो ये है कि मोदी जी खुद विपक्ष को रोज गालियां देते हैं, लेकिन मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता। जब कांग्रेस की ओर से कोई बयान आता है तो उसे दिन रात चलाया जाता है। अब जरा तलट कर देखें, क्या सच में मोदी जी ने कभी गालियां दी? 50 साल की बीमारी। मोदी ने कांग्रेस को कई बार 50 साल की बीमारी कहा है। उन्होंने कहा था कि देश को कांग्रेस ने 50 साल तक बीमार किया है और मैं डॉक्टर हूं जो इसे ठीक करने आया हूं। दीमक। 2014 के चुनाव में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस दीमक की तरह देश को खा रही है। मदर ऑफ ऑल करप्शन। मोदी जी ने यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार की जननी कहा था। टुकड़े टुकड़े गैंग। कांग्रेस और वाम दलों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया था। कांग्रेस फ्री इंडिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ गाली देती है, हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सब भी गाली के ही रूप हैं, क्योंकि ये विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक शब्द हैं। आम जनता इस बहस को कैसे देखती है? एक तरफ लोगों को लगता है कि गाली जैसे शब्द नेताओं के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली पानी की दिक्कत है और नेता संसद में गाली गाली खेल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मोदी के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो वो पूरे देश का अपमान है। वे इसे इज्जत का सवाल मानते हैं। मीडिया में ये बहस और भी तेज हो जाती है। दिन रात चैनल पर यही चर्चा होती है, किसने किसे गाली दी, कितनी बार दी, किस शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन शायद ही कोई चैनल ये पूछता है कि गाली के पीछे असली मुद्दे कौन से हैं। क्या गाली बहस जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक जरिया बन चुकी है? हाल ही में राहुल गांधी ने कहा, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। वोट चोरी पर मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि मोदी जी जनता के सामने चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये बयान राजनीति में नया तूफान ले आया है। राहुल का कहना है कि मोदी गाली की राजनीति से बचकर चुनावी धांधली के सवालों से भाग रहे हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं लेकिन सबूत नहीं देते। दोस्तों, अगर राजनीति गालियों तक सीमित हो जाएगी तो जनता का विश्वास डगमगाना तय है।
क्योंकि लोग सरकार से गाली नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा चाहते हैं। गाली की राजनीति तात्कालिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन लंबे समय में ये लोकतंत्र की आत्मा को खोखला कर देती है। तो सवाल यही है, क्या गाली का खेल बंद होगा? क्या नेता असली मुद्दों पर लौटेंगे? या 2025 का चुनाव फिर से गाली बनाम गाली की लड़ाई बन जाएगा? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक आवाज़ ही असली बदलाव ला सकती है। अब सवाल ये है कि ये बहस आखिर कहाँ जाकर खत्म होती है? क्या ये सिर्फ चुनावी खेल है या फिर भारत के लोकतंत्र की दिशा बदलने वाली कहानी?